Hello students, here we are with our chapter Golu Grows a Nose. This is our fifth chapter of class 7th and our book name is An Alien Hand. So take out your book and open page number 32 in your book. तो ये जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो गोलू नाम के एक एलिफेंट के बच्चे की स्टोरी है जो है उसमें उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वह किस तरह से अपनी जो छोटी सी नाक है उसको लंबी करता है। सो यहाँ तक अब हमने यहाँ तक पढ़ा था इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं ये रेड कलर में, वो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वह उसके की पॉइंट्स हैं कि वह आमने सामने क्रोकोडाइल से मिलता है गोलू, और फिर जब उसे पाइथन की बहुत अधिक हेल्प की ज़रूरत होती है तो पाइथन उसकी हेल्प करता है, और फिर किस तरह से गोलू एक अपनी लंबी नाक उगाता है वह यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स। गोलू गन्ने, केले और खरबूजे खाता हुआ आगे बढ़ता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद वह महान हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड। नदी के तट पर उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा। तो देखो गोलू अब खाते हुए यानी गन्ने जो अपने उसने खाने का सामान लिया था, शुगर केन, बनानास और मेलन्स जो लिए थे, तो गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स। गोलू गन्ने, केले और खरबूजे खाता हुआ आगे बढ़ता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद वह महान हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के तट पर उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा। ठीक है, तो पहुंच जाता है अब काफ़ी कुछ दिनों के बाद। ठीक है, लिम्पोपो नदी के बैंक पर। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। विंग्ड मीन्स होता है इशारा करना या देखना। ठीक है, तो इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। यह वास्तव में एक मगरमच्छ था जो उसे देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी सेट गोलू। क्षमा करें, गोलू ने कहा। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी एक मगरमच्छ देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। मगरमच्छ ने दोबारा से अपनी पलक झपकाई और अपनी आधी पूँछ और कीचड़ से अपनी आधी पूँछ बाहर निकाली। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। यहाँ आओ छोटे बच्चे, मगरमच्छ ने कहा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। तुम इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड द शेड crocodile tears to show and shed crocodile's tears to show it was quite true. Come close little one. Close means होता है करीब। पास आओ छोटे बच्चे। For I am the crocodile, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। And he shed crocodile tears to show he was quite true. और यह दिखाने के लिए कि वह पूरी तरह से सच्चा था, उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो देखो कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो वही मगरमच्छ ने क्या किया, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो देखो, तो जब वो नदी के किनारे पर जाता है तो नदी के तट पर उसे क्या दिखता है, एक लकड़ी का लट्ठा दिखता है। तो जो क्रोकोडाइल होता है उसके ऊपर की सतह मटमैली होती है ना, ब्राउन ब्राउन सी होती है, तो उसको उसने लकड़ी का लट्ठा समझा। ठीक है, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। यह वास्तव में एक मगरमच्छ था जो उसे देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, या जिसने उसे इशारा किया। एक्सक्यूज़ मी सैड गोलू।
क्षमा करें, गोलू ने कहा। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी एक मगरमच्छ देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड, मगरमच्छ ने अपनी पलक दोबारा से झपकाई और कीचड़ से अपनी आधी पूंछ बाहर निकाली। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, यहाँ आओ छोटे बच्चे, क्रोकोडाइल ने कहा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। पास आओ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। और फिर उसने मगरमच्छ के और उसने यह दिखाने के लिए कि वह पूरी तरह से सच्चा है, मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो देखो, जब वो उससे पूछता है कि गोलू उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है, क्योंकि गोलू ने तो उससे पहले मगरमच्छ को कभी देखा ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि मगरमच्छ कैसा दिखता है। इसलिए वो मगरमच्छ के पास जब पहुंचता है तो मगरमच्छ से ही पूछता है कि क्या आपने कभी कोई मगरमच्छ देखा है। तो क्रोकोडाइल फिर से अपनी पलक झपकाता है और अपनी जो पूंछ होती है उसको कीचड़ से बाहर निकालता है, आधी पूंछ को, ठीक है। और फिर उसको कहता है कि यहाँ आओ, और क्यों तुम इस प्रकार के जो प्रश्न है उन्हें पूछते हो, मैं जानना चाहता हूँ, तुम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो? फिर वो कहता है कि पास आओ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं ही क्या हूँ, क्रोकोडाइल हूँ, मैं ही मगरमच्छ हूँ। और फिर यह दिखाने के लिए कि वह सच बोल रहा है, उसने क्रोकोडाइल के यानी मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए, ठीक है। या उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए यह दिखाने के लिए कि वह पूरी तरह से सच बोल रहा है। गोलू वॉज एफ्रेड, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for." गोलू was afraid, गोलू डर गया या गोलू भयभीत था। But he sat down on the bank, लेकिन वह किनारे पर बैठ गया। And said, और कहा, "You are the very person I was looking for." आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताएं कि आप रात्रि भोज में क्या खाते हैं, ठीक है। तो हालांकि जो था वो उसको अपने पास बुलाता है मगरमच्छ। तो जो गोलू होता है वो थोड़ा डर जाता है, ठीक है। तो गोलू वॉज एफ्रेड, गोलू डर गया था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वह नदी के किनारे पर बैठ गया। एंड सैड, उसने कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप ही वो आदमी थे जिनसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आप रात्रि भोज में क्या खाते हैं, ठीक है। तो उससे पूछता है कि आप ही वो थे जिनके बारे में जिनको मैं ढूंढ रहा था। अब आप मुझे बताइए कि आप जो रात का भोजन है उसमें क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना या कान में कहना। कम हियर लिटिल वन, यहाँ आओ छोटे बच्चे। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, और मैं तुम्हें कान में उत्तर बताऊंगा, ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल्स सैड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। तो देखो, जो उससे पूछता है कि मैं आपके लिए आपको ही ढूंढ रहा था, कृपया मुझे बताइए कि आप जो रात्रि भोज होता है उसमें क्या खाते हैं। तो फिर क्रोकोडाइल उससे कहता है, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। यहाँ आओ छोटे बच्चे, और मैं तुम्हें कान में उत्तर बताऊंगा, मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट। स्नाउट मीन्स क्या होता है, जो मुंह और नाक जो होते हैं एनिमल्स के, यानी थूथन उनको बोला जाता है, ठीक है। तो गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के थूथन के करीब रख दिया। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज द क्रोकोडाइल स्नाउट, गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के थूथन के पास रख दिया। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और मगरमच्छ ने उसे नाक से पकड़ लिया, ठीक है। तो गोलू ने अपना सिर, जब उसको पास जाने को कहता है तो गोलू ने क्या किया, अपना सिर, उसका जो थूथन होता है यानी जो मुंह और नाक वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं थूथन, तो वहाँ पर उसने अपना सिर रख दिया। और फिर जो क्रोकोडाइल है उसने उसे उसकी नाक से पकड़ लिया। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर।
आई थिंक मैं सोचता हूँ आज मेरा रात्रि भोज एक हाथी का बच्चा होगा, मगरमच्छ ने कहा। तो देखो, आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मैं सोचता हूँ आज एक हाथी का बच्चा मेरा रात्रि भोज होगा, मगरमच्छ ने कहा। तो देखो, अब उसे खींच लेता है पानी पर और उसे कहता है कि आज तो मुझे लगता है कि ये जो ये बेबी एलिफेंट है या शिशु बच्चा है, यही मेरा रात्रि भोज होगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल, श्रीमान मगरमच्छ। स्क्रीम्ड गोलू, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। गोलू चिल्लाया। तो देखो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं श्रीमान मगरमच्छ, गोलू चिल्लाया। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग you into the stream. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, अजगर, जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, नदी के किनारे आया और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। यदि तुम जितना तेज हो सकता है उतना तेज नहीं खींचोगे तो मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच लेगा। तो देखो, जब उसके पास जाता है क्रोकोडाइल के पास, तो क्रोकोडाइल उसको नाक से खींच लेता है और उसे खाना चाहता है वो। ठीक है, तो गोलू उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। तो फिर जो पाइथन होता है, जो चुपचाप से किसका पीछा कर रहा होता है, गोलू का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि गोलू ने पाइथन से पूछा ना कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। तो वहीं से चुपचाप जो पाइथन था वो गोलू का पीछा करता रहा, और जब वो इस मुसीबत में पड़ा तो पाइथन उसके पास आ गया, अजगर उसके पास आ गया और उसने उससे कहा कि तुम जितनी तेज़ी से खींच सकते हो उतनी तेज़ी से अपने आप को ऊपर की तरफ खींचो, नहीं तो ये मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच लेगा। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर इस तरह से जो पाइथन है, अजगर है, उसकी मदद करता है। ठीक है, नाउ गोलू sat back on his little haunches and pulled. हाउंचेस मीन्स होता है जो पीछे के पैर होते हैं, या जिनको आप जांघें भी कह सकते हैं। तो गोलू अब वापस अपनी छोटी जांघों पर बैठ गया और इसने खींचा और खींचा। तो देखो, गोलू sat back on his little haunches and pulled. गोलू अपनी पिछली छोटी जांघों पर बैठ गया और खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वेप्स ऑफ हिज टेल, एंड ही ऑल्सो पुल्ड. स्लिप्ड मीन्स होता है फिसलना, क्रीमी मीन्स होता है मटमैला जो पानी कर देते हैं। ठीक है, और स्वेप्स मीन्स होता है हिलाना। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. मगरमच्छ अपनी पूंछ से बहुत अधिक हिलाते हुए सारे पानी को मटमैला करते हुए पानी में फिसल गया। ठीक है, तो द क्रोकोडाइल स्लेप्ट इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। मगरमच्छ अपनी पूंछ से बहुत अधिक वार करते हुए पानी को मटमैला बनाते हुए पानी में फिसल गया। तो देखो, अपनी पूंछ को छटपटा रहा था, तो उससे पानी क्या हो गया था, मटमैला हो गया था, क्रीमी हो गया था, और वह भी पानी में क्या हो गया, फिसल गया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और उसने भी खींचा। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर। कॉइल्ड मीन्स होता लपेटना। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, फिर अजगर ने अपने को गोलू के पेट के चारों ओर लपेट लिया। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, फिर अजगर ने अपने आप को गोलू के पेट के चारों ओर लपेट लिया और कहा, लेट्स पुट हार्डर, चलो तेजी से खींचे।
तो देखो इस तरह से उसने अपने आप को लपेट लिया। ठीक है, तो अजगर जब किसी को इस तरह से लपेटता है, ग्रिप करता है, तो उसकी जो ग्रिप होती है बहुत क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो इसी तरह से उसने अपने अपने आप को हाथी के चारों ओर लपेट लिया और कहा लेट्स पुल हार्डर, चलो तेज खींचे, चलो चलो और तेज खींचे। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपने चारों पैर कीचड़ में ढकेल दिए और खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नाक खींचती चली गई। ठीक है, क्योंकि उसकी नाक खींच रहा था ना, तो उसकी नाक क्या हुआ, केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, यानी उसकी नाक खींचती चली गई। एट ईच पुल ऑफ द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। एट ईच पुल, हर खिंचाव पर, मतलब जितनी बार वो खींच रही थी, प्रत्येक खिंचाव पर नाक लंबी और लंबी होती गई। एंड इट हर्ट गोलू, और यह गोलू को चोट पहुंचा रहा था। ठीक है, द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। नाक 5 फीट लंबी हो गई थी। ठीक है, द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, नाक अब 5 फीट लंबी थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वह आज़ाद था। तो देखो, तो पाइथन उससे कहता है कि तुम जितना तेज़ी से खींच सकते हो अपने आप को खींचो, नहीं तो वो तुम्हें पानी में खींच लेगा। ठीक है, तो फिर गोलू अपने पिछले पैरों पर बैठ जाता है और जितना तेज़ी और बहुत तेज़ी से खींचता है। तो क्रोकोडाइल भी अपनी पूंछ को हिलाते हुए पानी को मटमैला कर देता है और फिर पानी में फिसल जाता है, और वो भी खींचता है और खींचता है। फिर जो पाइथन होता है वो अपने आप को गोलू के पेट के चारों ओर अपने आप को लपेट लेता है और उससे कहता है कि चलो अब तेज़ी से खींचो। फिर गोलू जो है, गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड। गोलू अपने चारों पैरों के साथ मिट्टी पर धंस जाता है और फिर खींचता है और खींचता है, यानी अपने चारों पैरों को मिट्टी पर धंसा लेता है और फिर खींचता है। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और उसकी नाक बढ़ती गई। देखो इस तरह से उसकी नाक क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एट ईच पुल द नोज ग्रो लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। प्रत्येक खिंचाव में नाक लंबी और लंबी होती गई और इसने गोलू को नुकसान पहुंचाया। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, नाक अब 5 फीट लंबी थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वह अब आज़ाद था। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up in a big banyan leaf and in the great grassy hung it in great grassy Limpopo river to cool. गोलू sat down, गोलू नीचे बैठ गया। with his nose wrapped means लपेटना, up in a big banana leaf and it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू अब बैठ गया with his nose wrapped up in a big banana leaf. गोलू एक बड़े केले के पत्ते में अपनी नाक को लपेटे हुए नीचे बैठ गया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसे ठंडा करने के लिए बड़ी हरी लिम्पोपो नदी में लटका दिया। तो उसने क्या किया, अब उसकी नाक में बहुत दर्द हो रहा था, उसने अपनी नाक को क्या किया, एक बनियन का जो लीफ होती है, बनियन की एक बड़ी पत्ती से उसने अपनी नाक को लपेट लिया और नीचे बैठ गया, और उसे जो लिम्पोपो नदी है उसमें उसने लटका दिया ठंडा होने के लिए। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू 2 दिनों तक वहीं बैठा रहा अपनी नाक ठंडी और सिकुड़ने का इंतज़ार करते हुए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वह ठंडी हो गई लेकिन वह सिकुड़ी नहीं। तो देखो, अब उसकी जब नाक में दर्द हो रहा था तो उसने अपनी नाक को क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए जो लिम्पोपो रिवर थी, जो नदी थी, उसमें उसने लटका दिया।
और वहाँ पर वो 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा। ठीक है, गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू 2 दिनों तक वहीं बैठा रहा, अपनी नाक ठंडी और सिकुड़ने का इंतज़ार करते हुए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। वह ठंडी हो गई लेकिन सिकुड़ी नहीं। तो देखो, अब वो अपनी नाक के ठंडे होने और सिकुड़ने का इंतज़ार करते हुए वहाँ पर 2 दिनों तक बैठा रहा, लेकिन उसकी नाक ठंडी हुई लेकिन वो सिकुड़ी नहीं, यानी छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एंड इन द ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, यानी दूसरे दिन की समाप्ति पर, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। स्टंग मीन्स होता है डंक मारना। एक मक्खी आई और उसने गोलू के कंधे पर डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू अपने अपनी लंबी नाक यानी सूंड उठाई और मक्खी और उसकी मार से, एंड इट हिट द फ्लाई डेड, और उससे मारा और मक्खी मर गई। तो देखो, अब जो उसकी सूंड लंबी नहीं होती है तो फिर छोटी नहीं होती है, तो सेकंड डे की जो समाप्ति पर एक मक्खी वहाँ पर आती है और वह गोलू के शोल्डर में, गोलू के कंधे पर क्या करती है, डंक मारती है। तो गोलू अपनी सूंड, नोज, यानी जो अब क्या कहला रही है, ट्रंक कहला रही है, सूंड कहला रही है, उससे उसको उठाता है और उससे मारता है और मक्खी क्या हो जाती है, मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिज्ड द पाइथन। एडवांटेज मीन्स फायदा, हिज्ड मीन्स फुफकारना। फायदा 1, लाभ 1, यानी लाभ नंबर 1, अजगर फुसफुसाया या अजगर फुफकारा। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तुम इसे एक छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। कोशिश करो और अब थोड़ा खाओ। तो देखो, अब वो कहता है कि जैसे ही मक्खी आती है तो अपनी पूँछ को हिलाता, सॉरी, सूंड को हिलाता है और मक्खी मर जाती है। तो जो पाइथन होता है, अजगर होता है, वो कहता है कि देखो, इससे तुम्हें ये क्या, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, इससे ये तुम्हारा फ़ायदा जो संख्या जो है वो 1 है, यानी लाभ नंबर 1, यानी इससे तुम्हें पहला लाभ ये हुआ है। पहला लाभ, एडवांटेज नंबर 1, यानी पहला लाभ अजगर फुफकारा। और वो कहता है कि यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज। तुम इसे अपनी छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। कोशिश करो और अब थोड़ा खाओ। तो कहता है कि अब कोशिश करो और कुछ खाने की कोशिश भी करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। प्लग्ड आउट मीन्स, पुट आउट मीन्स होता है बाहर निकालना। गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक। गोलू ने अपनी नाक, अपनी सूंड बाहर निकाली और प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और एक घास का बड़ा पुलिंदा तोड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ। उसने उसे अपने अगले पाँव पर झाड़ा। डस्टेड मीन्स होता है धूल झाड़ना। 4 legs मीन्स होता है जो अगले पाँव होते हैं, ठीक है, सामने के पाँव। उसने इसे अपने अगले पाँव पर झाड़ा और स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और इसे अपने मुंह में भर लिया। स्टफ्ड मीन्स होता है भरना। तो देखो, अब तो जो पाइथन होता है उससे कहता है कि अब तुम कुछ खाने की कोशिश भी करो। तो गोलू क्या करता है, गोलू पुट आउट हिज ट्रंक। गोलू अपनी सूंड बाहर निकालता है एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और घास का एक बड़ा पुलिंदा तोड़ता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs। बहुत से अपने सामने के पैरों पर झाड़ता है एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसे अपने मुंह में भर लेता है। तो सूंड से ही, आपको पता है जो एलिफेंट होता है सूंड से ही क्या करता है, खाने वाने की चीज़ें सब सूंड से लेता है और फिर अपने मुंह में डालता है। वैसे ही उसने भी किया, सूंड से उसने घास के पुलिंदे को तोड़ा और उसे फिर अपने मुंह में डाल दिया। एडवांटेज नंबर 2, फ़ायदा नंबर 2, हिज्ड द पाइथन।
पाइथन अजगर फुफकारा, यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसे एक छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूरज अब बहुत गर्म है। तो वो कह रहा है कि अब तुम्हें ये नहीं लग रहा कि देखो अब ये तुम्हारा फ़ायदा नंबर 2 है इस सूंड का, कि तुम इससे खाने को क्या कर सकते हो, तोड़ कर खा सकते हो। और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें अब बहुत अधिक गर्मी नहीं लग रही है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। स्कूप्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना या निकालना। गोलू ने किनारे से कुछ मिट्टी निकाली एंड स्कूप्ड एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सर के ऊपर फेंक दिया। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पाइथन। फ़ायदा 3, अजगर फुफकारा, यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसे छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। तो देखो अब उससे कहता है कि जिस तरह से वो उसको बताता है कि देखो पहला फ़ायदा ये था कि तुमने मक्खी मारी और मक्खी मर गई सूर से। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि तुमने अपना खाने की चीज़ ली अपनी सूंड से और उसको अपने मुंह में डाला, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें बहुत अधिक गर्मी नहीं लग रही है। तो वो क्या करता है, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। गोलू नदी के किनारे से कुछ मिट्टी निकालता है और उसे अपने सर के ऊपर डाल लेता है। तो ठीक है, तो एलिफेंट जो होता है नहाने का काम भी अपने सूंड से ही करता है, वह सूंड से पानी निकालता है और अपनी बॉडी पे डालता है, ठीक है। तो इसी तरह से उसने भी क्या किया, कुछ कीचड़ निकाला और उसे अपने सिर पर डाल लिया, अपने सिर पर फेंक दिया। एडवांटेज नंबर 3, फ़ायदा नंबर 3, हिस्ड द फायदा पाइथन अजगर फुफकारा, यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसे अपनी छोटी सा नाक के साथ नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड द गोलू ग्रेटफुली, धन्यवाद श्रीमान अजगर, गोलू ने कृतज्ञता से कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं इसे आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब याद रखूँगा, एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं वापस अपने परिवार के पास जाऊंगा। तो देखो, तो जो अजगर होता है अब उसे उसकी मदद करता है। देखा, तो आपने आपको बताया था वहाँ पर की पॉइंट्स में कि जब उसे अजगर की जब मदद की ज़रूरत होती है तो अजगर उसको मदद करता है। तो अजगर उसको क्रोकोडाइल से बचने में उसकी मदद करता है। और फिर जो उसकी सूंड होती है, किस तरह से उसकी सूंड लंबी हुई, तो उसने खींची क्रोकोडाइल ने, तो खींच खींच के उसकी सूंड नाक जो क्या है वो लंबी हो गई और एक ट्रंक में बदल गई। और जो अजगर होता है अब वो उसके फ़ायदे बता रहा है। हालांकि जो गोलू था वो चाहता था कि उसकी सूंड सिकुड़ जाए, लेकिन उसकी सूंड सिकुड़ी नहीं। तो अजगर ने क्या किया, उसे उसने उसकी जो सूंड थी उसके फ़ायदे गिनाए। तो पहले उसने क्या किया, एक मक्खी को मारा, तो उसने कहा देखो ये तुम्हारा फ़ायदा नंबर 1 है। दूसरी बार उसने अपनी सूंड से कुछ खाने का घास तोड़ी और उसे फिर खाया। तो ये फिर पाइथन ने उसे बताया कि ये तुम्हारा तीसरा एडवांटेज है सूंड का, तुम अपनी छोटी नाक से ये सब नहीं कर सकते थे। और तीसरा एडवांटेज उसने बताया कि उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है। तो फिर वो क्या करता है, अपनी सूंड से कीचड़ उठाता है और उसे अपने शरीर पर डाल देता है। फिर वो कहता है कि अब ये तीसरा नंबर फ़ायदा है। तो देखो, अब आप एलिफेंट को देखते हो तो वो ये सब चीज़ें अपनी सूंड से ही करता है। उसको अगर किसी को मारना होता है तो अपनी सूंड से ही मारता है, और अगर कुछ खाना होता है तो अपनी सूंड से ही वो चीज़ें लेकर अपने मुंह पे डालता है। और अगर उसे नहाना होता है तो वो, और उसे गर्मी लगती है या उसे नहाना होता है तो ऐसे ही पानी में जाता है और कीचड़ अपनी सूंड में भरकर अपने ऊपर डालता है या पानी अपने ऊपर डालता है। तो ये 3 फ़ायदे अजगर उसको बताता है। तो फिर वो अजगर से कहता है कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, धन्यवाद। कृतज्ञता से गोलू उससे कहता है कि धन्यवाद मिस्टर श्रीमान अजगर, और मैं यह सब हमेशा याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊँगा। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि किस तरह से गोलू अपनी नाक को लंबी करता है। तो रूडयार्ड क्लिपिंग की यह स्टोरी है कि कैसे गोलू अपनी नाक को लंबा करता है, ठीक है। तो एक अजगर उसकी मदद करता है, हेल्प करता है क्रोकोडाइल से उसकी जान बचाने में, और इस तरह से जो उसकी सूंड होती है वो लंबी और लंबी होती जाती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।